हाय गाइस, मेरा नाम है संजय एंड लीड जनरेशन के 6 लेसन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग मैसेंजर के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। इस लीड जनरेशन का एक पार्ट लैंडिंग पेज के थ्रू कैसे हम लोग लीड जनरेट करें, ये हम लोग लास्ट में रखेंगे। ठीक है। आज हम लोग कुछ ऑडियंस रिसर्च के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं हमारे एड मैनेजर पे आ गया हूँ। ठीक है। जो रिसेंटली मैंने क्रिएट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैंपेन लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जैसे एक मैंने कैंपेन लगाया हुआ है लोगो डिजाइन का। ठीक है। इसका जस्ट कॉस्ट 52 मतलब 52 जनरेट करी है। ठीक है। इसका एक लीड का जो कॉस्ट पड़ रहा है 34 रुपये। ठीक है। उसके बाद एक लीड का मतलब एक परचेज का हमने लगाया है कि मतलब कोई भी पर्सन आके हमारी वेबसाइट से आके कुछ भी परचेस कर ले, तो 3 परचेस यहाँ पे हो गई है और एक परचेस का जो प्राइस है वो ज्यादा है हमारा 59 रुपीज। ठीक है। 59 रुपीज। तो अभी तक मैंने टोटल यहाँ पे 3188 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए हैं। अभी बात की जाए लोगो डिजाइन की, तो जस्ट मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 18,770 टोटल। यहाँ पे आप कोई कैलकुलेटर बताइए। ठीक है। ये हमारे कैलकुलेटर है। अभी अभी यहाँ से मिली है। वो इसका इसमें से सारी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है क्या, क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है। लोगो डिजाइन का प्राइस है वो है 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपये। ठीक है। तो अगर देखा जाए कि सारे अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमें पड़ेगा 54,000 रुपये, पर सारे इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। सेल्स टीम की तरफ से हमें रिपोर्ट मिली थी कि जो हमारी 54 लीड्स है इसमें से जस्ट 30 ऑर्डर या 25 ऑर्डर के लगभग हमें मिले हैं। ठीक है। तो 25 ऑर्डर भी अगर मिले हैं हमें, देन हम लोगों ने टोटल जो रेवेन्यू किया है ओनली लोगो डिजाइन से वो है 25,000 का। ठीक है। इसमें से जस्ट हमारा जो एड का है 2,000 रुपये अपन एड का माइनस कर लेते हैं। ठीक है। तो 23,000 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। इस तरीके से आप लोग भी एड चला सकते हैं। अभी मैं कुछ कन्वर्जन एड भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे हम लोगों ने लाखों में सेल करी है। ठीक है। तो ये जस्ट हमारा नया एड मैनेजर है, तो इसमें इतना ही है। बाकी मेरा ओल्ड जो एड मैनेजर कुछ इशू की वजह से बैन हो गया है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। उसमें मैंने कितनी सारी लीड जनरेट करी है, 16 रुपये में, 17 रुपये में। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ऑडियंस रिसर्च की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरा जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। ये अकाउंट फेक टाइप लग रहा होगा कि जैसे लड़की के नाम से है। ये मेरे वाइफ का अकाउंट है इसलिए ये नाम से है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कैंपेन इसी को हम लोग एडिट कर लेते हैं या फिर नया भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहीं पे इसी को एडिट कर लेता हूँ। अभी सेम प्रोसेस है, वही आप लोगों को करना है। इस तरीके से इसको नेक्स्ट करा। ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पे ऑडियंस रिसर्च पे। ठीक है। ये है हमारा मेन पार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना एड कहाँ दिखाना है, जस्ट लोकेशन में अपन इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अपनों ने
इंडिया सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मैं आपको ऑडियंस दिखा देता हूँ, ऑडियंस कितने टाइप की होती है। यहाँ पे देखो 3 टाइप की आपकी ऑडियंस होती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑडियंस होती है, जो हम लोग ऐसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ऑप्शन आता है यहाँ पे सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकेशंस या फिर क्रिएट ऑडियंस, ठीक है। इसको हम लोग एक तरीके से कोल्ड ऑडियंस भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग कोल्ड तरीके से कस्टमर को टारगेट करते हैं ना, कि मतलब ना कोई आपके बिजनेस के बारे में जानता है, ना आप उनको जानते हैं, और आपको उनको टारगेट करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कोल्ड ऑडियंस, इसको मैं तो कोल्ड ऑडियंस बोलता हूँ, क्योंकि कोल्ड मतलब लोगों को एक तरीके से अपना आइटम दिखा के सेल करना, तो ये होती है कोल्ड ऑडियंस, ठीक है। चलो हाफ ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और एक ऑडियंस अपनी होती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है कि किसी भी बंदे ने आपको लीड फिल कर दिया या फिर आपका प्रोडक्ट परचेस कर लिया है, उन्हीं लोगों को, जैसे मान लो 100 लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेस कर लिया, अब एग्जाम्पल के लिए 1000 वाला प्रोडक्ट उन्होंने परचेस कर लिया है और आपसे, आपके प्रोडक्ट से हैप्पी भी है। अब अगले बार आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या फिर कोई ऑफर आया है, वो आप सेम ऑडियंस को देना चाहते हैं, सेम लोगों को बेचना चाहते हैं, तो एक कस्टम ऑडियंस आप चलाकर इसको, उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो ऑडियंस होती है वो लुका लाइक, ठीक है। इसमें ये होता है, नाम से ही पता चल रहा है, लुक लाइक, ठीक है, मतलब जिसके जैसा, ठीक है। मतलब हाँ, हम लोग देखेंगे कि जैसे किसी ने हमारा कोई प्रोडक्ट को परचेस कर लिया है, ठीक है, 1 मिनट, किसी ने मेरे प्रोडक्ट को परचेस कर लिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसके जैसे वो लोगों को एड दिखाओ जो कि मेरे इस प्रोडक्ट को परचेस करें, ठीक है। यानी कि आपने आपका टेस्ट उनको बता दिया है कि मेरा टेस्ट ये है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फेसबुक को बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे हमारी वेबसाइट के थ्रू जितनी भी लोगों ने परचेस किया है या हमें लीड दी है, ऐसे ही वो लोगों को आप लेके आओ, ठीक है। तो फेसबुक को पता चल जाता है कि इस बंदे को किस कैटेगरी का ऑडियंस या लीड चाहिए, ठीक है। ओल्ड ऑडियंस में क्या होता है कि हम लोग जो ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं सभी को हम दिखाते हैं, कस्टम में उन्हीं को बार बार दिखाना, और लोकल लाइक में उनके जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे 18 से आपका जो प्रोडक्ट के ऊपर है वही, कि जैसे प्रोडक्ट आपका बच्चों को दिखाने है तो बच्चों की एज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले, है ना। कुछ ज्यादा एज वाले लोगों को दिखाना है तो ज्यादा एज वालों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो मान लो कोर्स है या वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज है, ठीक है, या रियल एस्टेट है, या कैसे लोगों को आपको दिखाना है, ठीक है। तो उनका आप यहाँ पे ऑडियंस एज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने 20 से 50 कर लिया है। अब जेंडर, जैसे कि आप जो एड है वो मेल को दिखाना चाहते हैं कि फीमेल को, ठीक है। जैसे कोई ब्यूटी पार्लर है, आप लोग वुमेन्स को दिखाना चाहते हैं, स्पा का है वो वुमेन को दिखाना चाहते हैं, आप मेंस को दिखाना चाहते हैं, या सभी को दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को ऐसे लोगों को ढूंढना है, ठीक है, जिनका आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, या फिर कोई डेमोग्राफिक्स आप लोग डालना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एक ब्यूटी पार्लर का एड अपन चला रहे हैं, यहाँ पे मैं वुमेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भैया कोई ऐसी वुमेन्स हमें चाहिए जो ब्यूटी पार्लर में इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे मैं ब्यूटी में सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, कि ब्यूटी में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अभी उसके बाद आप लोग और भी सर्च कर सकते हैं, या फिर सजेशन में जाएंगे, यहाँ पे देखो सब लिखा हुआ है कि जैसे कोई कॉस्मेटिक में इंटरेस्टेड हो, स्किन केयर में इंटरेस्टेड हो, ब्यूटी
स्किन में इंटरेस्टेड हो, नेचुरल स्किन में इंटरेस्टेड हो, ब्यूटी सैलून या नेचुरल प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो ये सारे इंटरेस्ट आप यहाँ से रिसर्च करके लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, कोई फेशियल में इंटरेस्टेड हो, एंटी एजिंग क्रीम्स, नेचुरल फूड्स, स्किन पर्सनल केयर वगैरह आप लोग यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑडियंस रिसर्च, और भी इसको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट पे आपको बहुत ज्यादा वर्क करना रहेगा। अभी मैं सिंपली बता रहा हूँ आप लोगों को, ब्यूटी पार्लर का मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे कैसे लोगों को आपको एड दिखाना है, मतलब जिनका इंटरेस्ट ब्यूटी पार्लर में हो, फेशियल में हो, हेल्थ वगैरह में हो, ऐसे लोगों को ये एड दिखानी है। ठीक है, अभी यहाँ पे डेमोग्राफिक्स भी है, देखो ब्राउजर पे क्लिक करूंगा, डेमोग्राफिक्स मैंने क्लिक करा। ठीक है, अब इसमें भी कुछ लोग हैं, जैसे कोई पेरेंट्स है, रिलेशनशिप में है, या फाइनेंशियली एजुकेशन में कोई पढ़ रहा है तो उसको एड दिखाना है। तो कैसे लोगों को आपको दिखाना है, तो यहाँ से आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप, कोई अगर रिलेशनशिप में है तो आप उनको दिखाइए। बाकी इसको कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी बिहेवियर में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि डिजिटल एक्टिविटीज। ठीक है, ये इसमें से कुछ भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये सारा ओपन करके देख लीजिए एक बार कि इसमें क्या क्या है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यही चीज है जहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ती है। एड के अंदर लीड कम पैसे में आना, लीड का मतलब जो प्राइस है वो बहुत कम आना है, ये इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड होती है। एक है आपका ऑडियंस, दूसरा है पोस्टर। और अगर आप लोग लैंडिंग पेज के थ्रू एड चला रहे हैं तो लैंडिंग पेज आपका खूबसूरत होना चाहिए। ये तीन चीजें तो आपको होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये जस्ट लीड जनरेशन कोर्स है, इसके अंदर भी मैं लीड जनरेशन का पूरा टॉपिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को रीमार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर और भी लोकलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, है ना, परचेस एड कैसे लगा सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट है 1000 रुपए का, ठीक है, वो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से ही लोग परचेस कर ले, तो वो एड कैसे आप लोग चलाएंगे। ठीक है, और कस्टम ऑडियंस कैसे बनाएंगे, ये सब हम लोग हमारे एक और कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, अभी ओनली हम लोग लीड जनरेशन का कोर्स चला रहे हैं, तो लीड जनरेशन ही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और इसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई परचेस एड वगैरह या फिर कन्वर्जन एड में नहीं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, बट हाँ, थोड़ा मैं एक्सप्लेन आप लोगों को जरूर करूंगा इसमें कि जैसे कन्वर्जन एड में कैसे आप लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम इसको नेक्स्ट कर देना है हमें। नेक्स्ट करने के बाद सेम प्रोसेस इसको पब्लिश कर देना। ठीक है, तो आई होप आज का लेसन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।